तो दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट क्या, ये तो स्टार्ट बहुत पहले कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री को वन शॉट में ख़त्म कर रहे हैं, मतलब एक दिन में पूरा रिवीजन टाइप का एक लेक्चर है जिसमें आपको पूरा थ्योरी मिल जाएगा, जिसमें सारे फार्मूले और कुछ क्वेश्चन जो है इन्वॉल्व होंगे। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे तो कहाँ से स्टार्ट किए थे। फर्स्ट तो था कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं। अगर हम इसको थीटा मेजर कर लेते हैं और ट्रायंगल को अगर ए बी और सी नाम दे रहे हैं तो क्या होता है। पहला क्वेश्चन पहला ये था कि पहला मान ले साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या था, इसके सामने वाला, ठीक है, थीटा पी बाय और एच था, तो साइन थीटा पी बाय एच, और दो में कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा क्या था बी बाई एच। और अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो पी क्या हो जाएगा 1 बाई ए बाई ए बी, और ए सी जो है वो हाइपोथेनियस हो जाएगा और बी सी जो है बेस हो जाएगा। इस थीटा के लिए बात हो रहा है। अगर थीटा इसको हम चेंज कर देंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा, तो उसको छोड़ रहे हैं। सिर्फ डायरेक्ट जो फार्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा का वो लिख दे रहे हैं। और ये होता है टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी, और फोर्थ होता है इसी का अपोजिट कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है बी बाई पी। और फिफ्थ जो है क्या होता है सेक थीटा किसका अपोजिट होता है प्रोडक्ट में कॉस का, तो ये होता है ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी। और लास्ट जो है जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो साइन का अपोजिट होता है, साइन पी बाई एच, तो ये एच बाई पी हो गया। ठीक है, तो इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला है जो एक जगह आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मिल जाएगा जो क्लास 10th के लिए, तो आज वाला लेक्चर देख लीजिएगा तो एक ही इसमें पूरा का पूरा फार्मूला आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दे रहा है कि साइन थीटा जो है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बोला है 12/13, और ये सही चीज़ है क्योंकि P बाई एच जो हमेशा क्या होता है P से मतलब एच जो है P से हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पर कंडीशन ठीक है, ये 12 है ये 13 है। तो हमें बोला है क्या कि टेन थीटा निकालें, टेन थीटा बराबर वॉट, टेन थीटा क्या होगा जब साइन थीटा इतना है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, ये है P बाय एच, और ये इसका फार्मूला क्या होता है P बाय बी, और हमें B तो है नहीं तो क्या हो B निकालना पड़ेगा। और एक और फार्मूला हम जानते हैं कि पाइथागोरस क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस होता है। और पाइथागोरस से आपको h दिया हुआ है, h कितना है 13, तो इसका स्क्वायर, और p दिए हुआ ना p 12, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, और प्लस बी स्क्वायर, और या 169, ये तो हुआ 144 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 144 और इज इक्वल टू बी स्क्वायर। या फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 169 में से 144 घटेगा क्या होगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और जब 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो बी क्या हो जाएगा, बी हो गया आपको 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो ये बी हो गया 5। अब आपको बोला क्या है टेन थीटा निकालने के लिए, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं पी बाई बी। पी कितना दिया हुआ, पी देखिएगा 12 दिए हुआ, और बी कितना अभी निकला 5। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, और ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है कि आपको कोई एक दे देगा साइन टेन कॉट, और कोई दूसरा निकालने को कहेगा, या हो सकता है किसी में एक के यहाँ 10 है, एक और पूछ लेगा कॉट बताइए, सेक बताइए, कॉसेक बताइए। तो आपको कोई इस थ्योरम का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पाइथागोरस तो छोड़ेगा नहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री में। और ये इस्तेमाल करने पर क्या होगा,
इसमें 3 चीज़ है, हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, और हमेशा आपको 2 गिवन होगा और एक फाइंड करने को कहेगा, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और जैसे इसमें निकाला गया है, अभी बी निकालें, उसमें कभी एच निकालने को कहेगा, कभी पी निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो आप ये लिखिए, मैं बता रहा हूँ फिर नेक्स्ट फार्मूला सब जो है जी। ये साइन के डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें जो डिग्री में वैल्यू जो है आपके सिलेबस में 90 डिग्री तक ही सिर्फ आपके सिलेबस में वैल्यू है। आप 11th में जाइएगा तो आपको और जो है हर एक वैल्यू, जितना भी वैल्यू सब हो के लिए आपको निकालना ईजी है। वो भी जो अगर जाइएगा तो देख लीजिएगा, अभी उसमें नहीं पढ़िए, ध्यान दीजिए। साइन जो है जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं ना, साइन का वैल्यू बढ़ता है। साइन 0 पर 0 होता है, उसके बाद 30 डिग्री पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 पर 1 हो जाता है। उसी तरह कॉस जो है इसका अपोजिट होता है, जितना साइन 90 पर होता है कॉस 0 पे होता है। उससे क्या तरह साइन बढ़ रहा है तो कॉस घट रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। साइन 0 पर कितना है 0, और कॉस 90 पर 0 है। साइन 90 पर कितना है 1 है, कॉस 0 पे 1 है। उसका अपोजिट जो 90 पे 0 पे यहाँ, वो 90 पर, जहाँ 90 पर यहाँ 0 पे है। जो 30 पर है साइन का वैल्यू 1/2, कॉस 60 पर 1/2, और 45 पर दोनों बराबर हो जाएगा। मान के चलो कोई आदमी इधर से उस साइड जा रहा है, ठीक है, और कोई आदमी इस साइड से इधर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा अलग अलग ये है। कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहां दोनों मिलेगा, ठीक है। अगर मान ले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक ही रोड पर आना जाना कर रहा है, तो कोई ऐसा जगह होगा जहां पर दोनों मिलेगा। तो समझो ये मिलने वाला पॉइंट जो है ना, ये थीटा के टर्म में ये 45 डिग्री है। साइन और कॉस के लिए बात हो रहा है, साइन कॉस दोनों 45 पर क्या होता है 1/√2, ठीक है। और टेन जो है क्या होता है साइन अपन कॉस, तो साइन जो है 0 और कॉस अपन 1, 0/1 कितना होता है 0/1, तो ऊपर 0 मतलब बाकी सब 0। फिर 30 डिग्री, इस दोनों को डिवाइड कीजिए ये आएगा, इस दोनों को डिवाइड कीजिए ये आएगा, इस दोनों को डिवाइड कीजिए ये आएगा, इस दोनों को डिवाइड कीजिए 1/0, 1 नीचे अगर 0 होता है ना तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और फिर 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट ये 0 है, इसका अपोजिट मतलब 1/0, और फिर 1/0 मतलब ये अनडिफाइंड हो गया। और फिर इसका अपोजिट √3, इसका अपोजिट 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 को भी नीचे भी 1 करेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा। √3 का अपोजिट 1/√3, और अनडिफाइंड मतलब ये 1/0 है, इसका अपोजिट मतलब 0/1, ठीक है। 1/0 का अपोजिट 0/1, ऊपर 0 तो 0, तो फिर ये 0 हो गया। कॉट सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है ना, तो ये 1 है कॉस 0 पे, तो इसका अपोजिट मतलब 1/1 1 ही रहेगा। और ये है √3/2, इसका अपोजिट मतलब उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है, अपोजिट मतलब √2 सिर्फ, और नीचे 1 आएगा तो नीचे 1 से कोई डिफरेंस नहीं होता। ये अगला क्रम 1/2 है, तो सेक जो है उसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0, फिर 1/0 अनडिफाइंड, नीचे जैसे 0 आएगा अनडिफाइंड हो गया। अब इधर आइए, साइन 0, साइन का अपोजिट जो होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक जो है 0 पे क्या है, 0 पे क्या हो जाएगा ये 0, इसका अपोजिट 1/0, तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड। ये 1/2, इसका अपोजिट 2, 1/√2 अपोजिट √2, √3/2 अपोजिट नीचे वाला ऊपर, तो 2/√3, ये 2/√3 है। 1 का अपोजिट नीचे भी 1 देंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, तो डिफरेंस कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन मतलब ये फार्मूला जो है, और मैं थोड़ा अच्छे तरीके से पूरा समझा के बताया हुआ हूँ। अगर आप इसे प्रीवियस में जाइएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो है दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम दिया था और इसको बताने में स्टेप कर करके तोड़ के बताया था। लेकिन यहाँ पर 1 शॉट है, तो इसमें पूरा इसी तरह निपटा देना, सिंपल है, कोई नहीं है, एकदम एक दफ़ा समझ लीजिएगा तो कभी ज़िंदगी में भूलने वाले नहीं रहिएगा। क्योंकि सिर्फ एक याद करना, दूसरा इसका अपोजिट होता है, ये दोनों याद हो गया था, बाकी तो पूरा फार्मूला ही याद हो गया। क्योंकि ये दोनों याद हुआ तो ये हो गया 10, और 10 हुआ उसका उल्टा कॉट, और कॉट जब हो गया 10 कॉट, तो साइन का जानते हैं अपोजिट कॉट कॉसेक होता है, और से कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो ये इजी याद रखना, सिंपल, आप लिख लीजिए, बाकी जो है उसको कर रहा हूँ। और ठीक है, अभी तो P/S B/S फार्मूला बता दिए। और ये आप लोग ये तो जानते होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो है ऐसे हिंदी में तो त्रिकोणमितीय कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में जो ये फर्स्ट टर्म है ट्राई, इसका मतलब होता है 3, और
इसमें दोनों में से एक वर्ड होता है गन, इसका मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, माप जिसको कहते हैं मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट, और 3 साइड या 3 एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में। ट्रायंगल का मतलब क्या? 3 साइड या 3 एंगल। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है ना। और ट्रायंगल जो है कोई जिसमें कोई ये नहीं, 3 साइड अगर इन्वॉल्व हो गया तो वो ट्रायंगल हो गया। अब वो कंडीशन अलग अलग होता है कि उसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। नेक्स्ट आते हैं, एक और फार्मूला सब होता है जिसका फर्स्ट होता है प्रोडक्ट वाला फार्मूला। इसमें साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा होता है, ध्यान दीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। और थर्ड होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छे तरीके से देख लीजिए, साइन कॉसेक का प्रोडक्ट 1, टेन कॉट का, कॉस और सेक का, ठीक है। ये 3 फार्मूला होता है। आप यहाँ से अगर साइन अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक इसके प्रोडक्ट में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे आप जो है प्रोडक्ट के हिसाब से जहाँ पर भी रिलेशन आ जाए तो आप क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो है इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्ट अगर बोल दे, लीजिए आपको बेस्ट वाला जो आपको आपके बुक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, इसमें बहुत चीज़ इन्वॉल्व है। ये बोलता है प्रूव्ड करने के लिए, ठीक है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये कोसेक थीटा सॉल्व, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, इसमें और भी चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगा। एक और फार्मूला पहले लिख देते हैं। एक होता है टेन थीटा बराबर, सब फार्मूला लिख लीजिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और दूसरा होता है कॉट थीटा, जब टेन साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है तो कॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेन और कॉट क्या होता है? प्रोडक्ट में 1 होता है, तो टेन थीटा क्या होगा? 1 अपन कॉट थीटा, 1 अपन मतलब उसका अपोजिट। अगर कोई चीज 2 का अपोजिट क्या? 1/2, 3 का अपोजिट 1/3, ठीक है। मतलब जो चीज सीधे हो उसका अपोजिट बोलेगा तो उसका उलट देना उसको, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या होगा? इसका अपोजिट मतलब कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन थीटा चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इससे जो है ये क्वेश्चन बोलता है सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? कॉसेक थीटा को यहाँ से क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? कॉट थीटा वहाँ लिखा हुआ कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या होल स्क्वायर है, ये साइन थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में दोनों में एलसीएम क्या है? साइन, मतलब दोनों में साइन है तो साइन थीटा एलसीएम ले लिए, और ऊपर क्या होगा? 1 इधर माइनस कॉस। ये पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थर्ड टाइम मैं बता रहा हूँ। मेरा जो अगर क्वेश्चन पहले देखिएगा तो ये 2 दफ़ा मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो एक्सरसाइज के हिसाब से बताया हूँ क्वेश्चन, उसमें एक एग्जाम्पल लिया था तब भी, और ये फिर से बता दे रहा हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। सॉरी, ये तो प्रूव ही करना है ना, LHS से हम चल रहे हैं, LHS। और इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, और ये नीचे साइन थीटा का टोटल का क्या होल स्क्वायर है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर स्क्वायर कर दिए अलग, और नीचे जो है साइन को अलग ले लिए, साइन को अलग लिए और उसका स्क्वायर कर लिए। तो इससे कुछ देखिए क्या होता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए आप साथ में जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट में P/H V/H, दूसरा इसको लिखे प्रोडक्ट, तीसरे में ये दोनों को लिख लीजिए। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ जल्दी से, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में आ जाएगा काम, ध्यान दीजिए, दे लीजिए। फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि प्रोडक्ट में कॉस किसके साथ इन्वॉल्व है, कॉस जो है सेक के साथ है, और स्क्वायर वाले में कॉस किसके साथ है, कॉस स्क्वायर साइन के साथ रिलेशन है। इसमें देखिए सेक जो है किसके साथ, टेन के साथ स्क्वायर में रिलेशन है। यहाँ सेक किसके साथ है, सेक जो है प्रोडक्ट में किसके साथ, कॉस के साथ है, और ये कॉसेक जो है कॉट के साथ यहाँ इन्वॉल्व होके 1 बना रहा है, और यहाँ कॉसेक साइन के साथ। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चेंजेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। जिसमें एक और है, ये आप लिख लीजिएगा थर्ड में, एक और मैं बता दे रहा हूँ इसको मिटाकर, ठीक है। एक और फार्मूला होता है जिससे पता चल जाएगा कि सारों का सारा जितना भी रिलेशन है उसको कितना अच्छे तरीके से मतलब हर स्टेप में चेंज हो जाता है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो अट जाएगा उम्मीद है। बॉक्स बना दिए, एक है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा होता है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अभी साइन क्या हो रहा है, साइन का दो जगह रिलेशन, साइन का 90 माइनस थीटा वाले में और स्क्वायर वाले में किसके साथ रिलेशन है, कॉस के साथ। सेक जो है 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और सेक प्रोडक्ट में किसके साथ 1 है, सेक इंटू कॉस जो है 1 है, और स्क्वायर में किसके साथ है, सेक 10 के साथ। तो ध्यान दे लीजिएगा कि हमेशा अलग अलग कंडीशन में चेंज है। अब एक चीज़ में अगर याद कर लेते हैं, बाद में खिचड़ी मत बना लीजिएगा। और एक चीज़, साइन अगर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो ये अगर कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो मैं एक जल्दी से जितना फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में मैं लिखवा दिया हूँ, और आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फर्स्ट में P/H V/H वाला यह है, सेकेंड में ये लिखना है, ठीक है। और थर्ड में जो है ये दोनों लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। उसके बाद फोर्थ इसको लिख लीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और जो बोल रहा हूँ इसे लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, और दूसरा लिख लीजिएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ टेन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो उसके नीचे यहाँ पर जैसे जगह है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा लिख लीजिए। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो उसके नीचे लिख लीजिए कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। मतलब 3 दिया हुआ है, 3 आपको खुद से लिखना है, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। और मैं पूरा फॉर्मूला इसका बता चुका हूँ पहले। अगर आप एक थ्योरी पूरा देखिएगा अगर, तो ये 1 शॉट टाइप है, तो पूरा डेप्थ में जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला फार्मूला लिख लीजिए आपको, और ये फार्मूला तो आप आगे भी चले जाइएगा ना 11th में 12th में, तभी ये वाला जो है रिलेशन आपका जान छोड़ने वाला नहीं है। तो सब चीज़ पूरा फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर रहने दिए, कॉस स्क्वायर को उस साइड ले गए, तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं किसी को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे का सारा आप लिख चुके होंगे। यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ध्यान दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर में होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। अब ये माइनस वाले से ये एक कैंसिल, ऊपर 2 है, तो बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो प्रूव करना था, RHS में था यही चीज़, तो ये आपका आंसर आ गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन को 3 टाइम्स बताया हूँ अभी तक, तो आप लोग इसको लिखिए। मैं ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 और एग्जाम्पल बता देता हूँ, और जो भी एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो है जो आपके NCERT में नहीं होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला पूरा दे ही दिया हूँ, तो बहुत छोटे में आपका रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखिए।
क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आप अगर कोई कम्पिटिटिव के टाइप का अगर ये कर रहे हैं या जनरल अगर आपसे कोई ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट उस्ट लेता है तो क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है। बोला 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री और डॉट 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 करके कितना है 10 89 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से 89 डिग्री तक जा रहा है, तो 1 से 89। और उसी तरह सेम क्वेश्चन कॉट का होगा, कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, डॉट डॉट कॉट 89 डिग्री, और दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। कॉट और कि ये टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और यही अपोजिट कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो इसी का यहाँ पर फंडा यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 डिग्री 89 डिग्री दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा 90 डिग्री, मतलब 1 और 89 को एक साथ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। 1 डिग्री और 89 डिग्री ऐड होकर कितना 90 होगा, मतलब किसी एक को चेंज कर लेते हैं। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, इसको एक तरफ रफली समझ लीजिए। इसको जो है हम 10 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। 89 को 90 में से एक घटाएं, ठीक है। तो इस लेकिन 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा यहाँ क्या है 1 डिग्री, तो कॉट 1 डिग्री हो गया, यहाँ 10 1 डिग्री, तो 10 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री, कॉट 1 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह इससे पहले 89 से पहले क्या होगा डॉट डॉट का मतलब ये 3 से लेकर कहाँ जा रहा है 89 तक, मतलब पूरा उसमें 40 50 60 सब इन्वॉल्व है, ठीक है 55 60। तो 1 से लेकर 89 के बीच में इससे पहले जो होगा कितना होगा 10 88 डिग्री होगा, और इधर क्या है 10 2 डिग्री, 2 और 88 मिलकर क्या हो रहा है 90। फिर से एक को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 2 डिग्री, समझ रहे हैं, और कॉट 2 डिग्री और 10 2 डिग्री फिर प्रोडक्ट होके 1 हो जाएगा। फिर अगला इधर से 10 3 डिग्री और इधर से 88 से घटेगा तो 87, तो 87 और 3 90, और 90 में फिर 87 वाले को चेंज करेंगे 10 फिर कॉट में बदलेगा, कॉट और 10 प्रोडक्ट में 1 होगा। इसी तरह होते होते जो है ध्यान दे लीजिएगा, इसी तरह होते होते 2 का पेयर बनेगा, जैसे 10 1 10 89 का 1 हो गया, अगला 10 2 और 10 88 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगला होते होते 10 3 फिर 10 87 और फिर 10 4 और 10 इधर से 85, 10 4 और 10 86 90 होगा। तो जुड़ते जुड़ते जो है कितना होगा 1 होगा। अब बीच में एक टर्म आएगा, ध्यान दे लीजिएगा, एक आएगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 10 45 के बाद वाला टर्म जैसे एक होगा 10 46 44 और 10 45 और 10 46। एक चीज इस चीज को एक दफा समझ लीजिएगा ना तो एकदम आसान है। 10 45 एक समझो बाउंड्री का काम करेगा, 46 और 44 कितना होता है 90 ऐड करने पर, तो एक को रहने देंगे और 46 को चेंज करेंगे, तो 10 46 को हम 10 90 माइनस 44 लिखेंगे, 46 को 90 में से 44 घटाएंगे लिखेंगे, और उसके बाद ये कॉट में बदल जाएगा, ये और ये प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। मतलब ऐसे करते करते 45 टाइम जो है हमारा 1 आएगा, कितना टाइम 45 टाइम्स, ये 1 जो है 45 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और 45 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद 1 कितनों टाइम मल्टीप्लाई करेंगे लाखों करोड़ों दफ़ा, तो वो कितना देख रहा है 1। उसी तरह 10 अगर है तो कॉट भी रहे तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिए, ये आपको अगर 10 और कॉट दोनों अगर इस तरह का कहीं नजर आए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 89 डिग्री तक अगर जा रहा है आपको, ठीक है, तो आप आंख बंद करके 1 आप आंसर लिख लीजिएगा 10 और कॉट के लिए। इसी तरह अगर क्वेश्चन दे दे, ध्यान दे लिए, क्वेश्चन दे देगा अगर मे बी, जैसे साइन का बात हो रहा है तो साइन ऐसा देता नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो साइन 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। साइन 0 से इसलिए स्टार्ट करेगा क्योंकि साइन अगर ऐसे दे देगा ना 1 से तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। जैसे 10 में क्या होता है, 10 में 2 रिलेशन जो होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और 10 90 माइनस थीटा भी क्या होता है कॉट थीटा होता है। लेकिन साइन में क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और
प्रोडक्ट में साइन का कौन सा भाई है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो जिससे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसमें तो होता है कि 90 में से अगर चेंज भी होगा तो कॉट होगा, और कॉट जो इसके प्रोडक्ट में आके क्या होता है 1 हो जाता है, लेकिन 90 माइनस थीटा साइन में क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, और इसके प्रोडक्ट के लिए कॉसेक का जरूरत है 1 होने के लिए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो साइन में जो है इस तरह का प्रोडक्ट में जो है इस तरह का 1 नहीं होगा, तो साइन जो है 0 से स्टार्ट करेगा, और 0 से मान ले साइन 0 इंटू साइन 1 डॉट 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 साइन 89 तक गया, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ये 0 हुआ, अब बाकी कुछ भी नंबर हो, कुछ भी हो, 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह कॉस में, अगर कॉस में क्वेश्चन अगर कॉस में दिया हो तो कॉस जो है 0 से स्टार्ट अगर होता है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लेकिन कॉस 0 से स्टार्ट होने का कंडीशन है आपको कॉस 90 तक अगर दिया हो, 90 तक दिया होगा, अगर पूछेगा तो देगा ही, इस तरह उसका मोटिव ही रहेगा कि आप इस चीज़ को क्लिक कीजिए कि इसका आंसर जितना सिंपल से सिंपल आ सकता है आप सोच कितना सकते हैं अगर पूछता है साइन में तो। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10 और कॉट में ही अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछे भी तो पूछ सकता है 1 उसका आंसर, अगर इसलिए डायरेक्ट अगर सोचिए 10 कॉट में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री की तरह आंसर देगा तो उसका आंसर डायरेक्ट आँख बंद करके 1 डाल दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर दूसरा कुछ अगर वैल्यू आने का अगर होता है तो लंबा आ जाएगा, आपको आंसर कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उतना उसका मोटिव नहीं रहेगा जो भी पूछने वाला होगा क्वेश्चन। और अगर साइन और कॉस में होगा, साइन और कॉस में, तो आप आंख बंद करके 0 डाल दीजिएगा, क्योंकि उसका जो पूछना चाहता है उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट को पता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, और मैं एनसीईआरटी का 2-4 क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मैं जल्दी से करा दे रहा हूँ, तो आप इसको लिखिए। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपको हो सकता है, यहाँ पे एंगल चेंज कर दे और 10 की जगह कोई सेक कॉसेक साइन कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह का आने का प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप का बोलना है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, इसमें वैल्यू चेंज कर सकता है। बोला 10 2 इक्वल टू कॉट a माइनस 18, तो बोला है कि a का वैल्यू फाइंड कीजिए, a का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इधर 10 है इधर कॉट है, तो हम दोनों तरफ 10 या दोनों तरफ कॉट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 और माइनस 2a लिख सकते हैं। क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, और थीटा यहाँ क्या है 2a, तो यही चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, और इस चीज़ को कॉट a माइनस 18 डिग्री इसी तरह है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉट से जो है कॉट कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, कॉट अलग हट गया, और समझो अब 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ये 18 क्या होगा इस साइड आ जाएगा, इस साइड होने पर क्या होगा 90 और प्लस 18 डिग्री जो है, और इधर माइनस 2a इधर आने के बाद a प्लस 2a, और इधर जुटेगा तो क्या होगा 3a, और इधर जुटेगा तो 108, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, आई थिंक इतना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये काट दिए हम डायरेक्ट, इधर एक स्टेप में क्या करना था, अगर मान ली इधर गुना में है 3 प्रोडक्ट में है, नेक्स्ट स्टेप में आता था क्या होता डिवाइड में होगा, नीचे आएगा उसके बाद काटना था, तो आप उतना एक स्टेप बढ़ा लीजिएगा। ये 36 डिग्री, क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो है तो थोड़ा सा स्टेप काट ही ले, तो क्योंकि इससे पहले पूरा बताया हुआ, तो ये हो गया a का वैल्यू 36 डिग्री, और यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इसी तरह बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री भी क्या होता है 1/2, और नीचे ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा क्या है सेम है, तो क्या होता है 1, और ये माइनस है ये प्लस, कितना हो जाएगा 0, तो 0/1 क्या होता है 0। तो सिंपल भी रहता है, ये डिग्री का वैल्यू दे देता है और बोलता है सॉल्व करने के लिए, तो आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समझिए खत्म हो जाएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा जो क्वेश्चन पूछता है, तो एक ही शॉट में हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री भी कवर हो जाएगा, अगर रिवीजन पर्पज से अगर आप देखोगे तो। ठीक है, आप इसको लिखिए। 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर जो थीटा होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है।
और आपको RHS में ये प्रूव करने को कहा है। आप LHS लिख लीजिए यहाँ पर LHS, और ये NCERT का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो LHS से RHS प्रूव करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, और साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होता है, ये 1 2 3 4, फोर्थ क्या होता है, सबसे ऊपर चला जाता है, तो फोर्थ ऊपर चला जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे ये और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखा है साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो है टेन थीटा होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ये यही तो प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन सब है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं जितना बता रहा हूँ ना सारा का सारा बताया हुआ पहले, इसलिए मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, धीरे धीरे समझाने का। वो क्वेश्चन आप धीरे, ये दोनों में क्या है 9 है, तो 9 कॉमन आ गया, और बच गया क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 9 × 1 कितना हो गया 9, आंसर हो गया। ये साइन 18 डिग्री को उसी तरह रहने दिए, साइन 18 डिग्री। कॉस 72 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। 90 में से 18 घटाएंगे 72 बचेगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, ऊपर वाले का भला हो जाएगा। ऊपर वाले से मतलब पूरा ऊपर, मतलब ऊपर वाला को भला कौन करेगा। ये 72 डिग्री सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, और साइन और थीटा क्या है, थीटा ये है 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री कैंसिल हो के 1, तो बस आंसर हो गया। एक आध क्वेश्चन और देखना है अगर तो, लेकिन अब क्या बताएं, सिंपल सब क्वेश्चन सब है। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला जो आएगा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं उसे 2-4-5 दिन में जो है ना फिर इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो होता है सब में वो बताना शुरू करूँगा। आप जितना एक 1 शॉट में कुछ एग्जांपल बताना ज़रूरी था, इसलिए बता दिया हूँ। आप इसको देखिए, थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का भी ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू का मतलब जो कैसे कुछ चीज़ होता है बनता है, फिगर बनाना मेन होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, और कुछ नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बन गया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा पार्ट बता दे रहा हूँ। अब हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ चीज़ ध्यान दे लीजिए, आपका फिगर बन जाया करेगा। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आपको हर क्वेश्चन में आप देखिएगा ये चीज़ आपको इन्वॉल्व मिलेगा कि एक टावर है, या एक मीनार जो बोलते एक मीनार है, या फिर एक हाउस है, एक लाइट हाउस है, या आसमान में एक पतंग उड़ रहा है, या फिर वो एक खंबा हो, या फिर एक स्लाइड है। इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आपको हर एक इसमें मिलेगा। तो आपको मीनार हो, खंबा हो, लाइट हाउस हो, या फिर हाउस हो, सबों के लिए क्या करना पड़ता है, या फिर ज़मीन से अगर बोलेगा कि कुछ ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, या तो तब भी उसके लिए ज़मीन से मान लीजिए इस तरह का ऊंचाई एक लेट कर लेना। सबों के लिए क्या एक लाइन ड्रॉ कर लेना है कि हाँ वर्टिकली एक खड़ा हुआ एक टाइप का होगा कि एक लाइन, ये समझो इतना हाइट है उसका, और जितना हाइट होगा उसका मेंशन कर देगा, 50 मीटर, 75 मीटर, 40 मीटर, उसको 10 मीटर उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में कहेगा कि मान लो कि बोल रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, क्योंकि मीनार वाला ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा टावर का। तो उसके बोलेगा कि ज़मीन मीनार के फुट से, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पर मीनार के फुट से ज़मीन के किसी पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर से जो है मीनार के जो है शीर्ष का, मतलब कि उसके अपर साइड का जो है कोण, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण कहते हैं, थीटा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा, अगर बोलेगा कि ऊपर, या फिर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में बोलता है कि किसी मीनार पर, मीनार नहीं तो किसी टावर पर, ठीक है, किसी टावर पर जो है या किसी बिल्डिंग पर एक आदमी ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो ऊपर से देख रहा है, नीचे से अगर देख रहा है या नीचे से अगर एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से अगर देख रहा है, ऊपर बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई गाड़ी यहाँ पर जा रहा है, इसके बिल्डिंग के जड़ से कुछ डिस्टेंस पर कोई रोड है, या फिर ऐसे आदमी को चलते हुए देख रहा है, या आदमी खड़ा हुआ किसी को अगर देख रहा है, तो ऊपर से अगर देख रहा है ना, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ इस तरह वो खड़ा हुआ है एंगल थीटा पर। थीटा का वैल्यू 30, 45, 60 क्वेश्चन में गिवन होगा। और वो जो थीटा बन रहा है ना, ये थीटा ऐसे नहीं बन रहा, ये ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब उसका ये थीटा बन रहा है, ठीक है। ये थीटा जो है ये थीटा के बराबर होता है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अगर हम एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा ना, तो वो इंटरनल मतलब अंतः, मतलब ये लाइन के अंदर है इंटरनल, और
अल्टरनेट सॉरी, ये इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्यों? क्योंकि लाइन के इस साइड एक है और लाइन के उस साइड एक है, ठीक है, तो इसलिए अल्टरनेट में है। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब उसके अंदर है दोनों लाइन के, इसलिए ये इंटीरियर हो गया, और एंगल मतलब कोण थीटा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है। हिंदी में अंतर एकांतर कोण कहते हैं। और इसी चीज तरह का रहेगा। या फिर एक क्वेश्चन में कुछ गिवन रहेगा कि एक बिल्डिंग है, उस पर एक टावर खड़ा हुआ है, टीवी टावर, और जमीन के किसी पॉइंट से बिल्डिंग के जो है छत या अपर साइड का एंगल जो बन रहा है, कुछ बन रहा है थीटा वन मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री दिया होगा। और मीनार का जो टावर खड़ा हुआ है उसका अपर पार्ट का एंगल कुछ और बन रहा है, जो उसका भी नाम दे देगा थीटा 2। और इसमें कुछ गिवन होगा, चाहे ये गिवन हो, ये गिवन हो, तो आपको कुछ बोलेगा निकालने के लिए। तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है। या फिर बोल देगा पार्क में जो है ये जो फिसलने वाला होता है, देखते हैं स्लाइड बना होता है इस तरह का, ऊपर जाते हैं नीचे ससर के चले आते हैं नीचे। मतलब अब हम लोग नहीं आएंगे क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बच्चा होता है ना, अलग अलग उसका अगर फिसलोगे तो अभी उस फिसलने वाला काम कहाँ होता है? वाटर पार्क में जाइए ऊपर और बैठिए आराम से ससरते हुए चले आइए। मतलब बड़ों के लिए वाटर पार्क में अभी वो चीज़ कभी सुविधा मिल जाएगा। तो या फिर और क्वेश्चन में होगा, किसी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको हाँ 2 खंबा, कि अगर हो सकता है कि एक कुछ रोड की चौड़ाई दे देगा, बोलेगा दोनों रोड के दोनों किनारे पे एक समान लंबाई सेम लंबाई का जो है खंबा खड़ा हुआ, इसके जो है इसके शीर्ष से इसके अपर साइड से इसका एंगल और इसके अपर साइड से इसका एंगल बोलेगा दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसका हाइट निकालिए, खंबे का हाइट, ये दिया हुआ होगा तो निकल जाएगा आपको। या किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये हो गया, हाँ एक क्वेश्चन में दिया होगा एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो दोनों कुछ डिस्टेंस पर है, तो बिल्डिंग जो है हमेशा टावर से छोटा होगा। तो बोलेगा इसके टावर के शीर्ष से अपर साइड से बिल्डिंग के फुट का जो है एंगल, और बिल्डिंग के अपर साइड से टावर के फुट का एंगल जो है कुछ दिया होगा, ये थीटा 1 एंगल 30 डिग्री 45 60 जो भी हो, और ये थीटा 2। तो और कुछ दिया होगा, इसका भी हाइट दिया होगा, इसका हाइट बोलेगा निकालने के लिए। आपको पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में यही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डरने वाला कोई चीज़ नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन होता है, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिगर इसी टाइप का आपको मिलेगा। बोल रहा है कि ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन है? ये मीनार, ये एक जो है बिल्डिंग है जिसका हाइट h मीटर है, ठीक है। और ये बिल्डिंग से जो ज़मीन पर एंगल बन रहा है इसके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका मीनार का हाइट निकालें, मीनार या बिल्डिंग जो भी हो। तो हम इसमें चल रहे हैं, इसका निकालना है P/B। तो tan थीटा होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू P कितना है, AB h है, और नीचे B कितना है 10 मीटर, 45 1 होता है h/10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन हो सकता है, जैसे किसी में, हाँ एक क्वेश्चन जो है आपको इसमें तो नहीं, NCERT में तो नहीं मिलेगा, लेकिन रेफरेंस बुक में मिल जाएगा आपको, कि बोल रहा है कि एक मीनार है या एक बिल्डिंग है, और उसका जो है परछाई जो होता है शैडो, उसका लेंथ जो है बोल रहा है कि मीनार का हाइट बोला है कि 10 मीटर मान लो, या बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर है, और उसके शैडो की लंबाई, उसके परछाई की लंबाई उसी के बराबर है। मतलब जितना मीनार का लेंथ है उसी के लेंथ के बराबर है, मतलब ये भी 10 मीटर है। दिन भर में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इंसान की परछाई जो है उसके हाइट के बराबर भी मिलता है। कभी होता है ना, देखते होंगे कभी परछाई काफ़ी लंबा, अगर आप 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, तो आपके परछाई जो शैडो की लंबाई 12 फुट 15 फुट का नज़र आता है, और कभी 3 फुट का 2 फुट का नज़र आता है, कभी कभी बराबर होता है। तो समझो कि ये मीनार का जो है इसका परछाई का लंबाई जो दे दिया है कि बराबर है,
तो बोल, और ये एंगल जो है थीटा कितने एंगल डिग्री का होगा बताने को कह रहा है कि ठीक है, तो वो जो है इतना डिस्टेंस पर जो है इसके फुट से, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा हमें पता नहीं है, लेकिन ये अगर थीटा है तो इसके लिए ये पी है, ये बी है, तो पी बाई बी कौन सा लगता है, टेन थीटा, और टेन थीटा पी कितना है 10, ठीक है, और अपॉन बी कितना है 10, दोनों कट के क्या होगा 1, और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है, 10 45 डिग्री 1 होता है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन सब रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस में 16 और 7 एग्जाम्पल 23 क्वेश्चन है, उसमें से आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं, जहाँ 5 पूछता है, जिस स्टेटमेंट में 6 पूछता है या किसी में 4 पूछता है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है, आप एनसीईआरटी को ही आप फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाते रहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई से आपके बोर्ड में जो पूछा गया उसको आप फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन आसान होएगा। आप प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए और आप बना लीजिए, आपको 80% तो वहीं से मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये नहीं, अगर जितना पढ़ चुके हैं वो पढ़ लिए और उसके बाद 10 ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन 80% आ जाता है, जितना अभी तक देखा जा रहा है सभी स्टेट बोर्ड या फिर मतलब सभी बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, और ये 1 शॉट वीडियो था, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है मैं एपी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग